मैं आता हूँ धनंजय बाबू आपके पास। आपने सुनील जी की बात सुनी और नेपाल तो आपके साथ ही लगता है जहां पर आपका गृह निवास है। अजीब सी बात है, सुशील मोदी जो बिहार से ही आते हैं कहते हैं काले धन पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक। तो मुझे कभी कभी जो राजनीतिक लोग हैं ना, उनकी बुद्धि पर मैं सोचता हूं कि मैं इनको क्या शब्द यूज करूं। अभी मैं थोड़ा संवेदनशीलता के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन भाजपा की बुद्धिहीनता पे मुझे कई बार हंसी भी आती है। सर 260 से 275 लाख करोड़ की भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जीडीपी के हिसाब से $3.25 ट्रिलियन की, और उसमें 3.5 लाख करोड़ जो होते हैं, जो बिखरे हुए 140 करोड़ लोगों में हैं, वो 1.1% होता है। सर इस 1% की जो मनी है उसको आप काला धन बोल रहे हैं, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि सारा का सारा 3 लाख करोड़ वापस आ जाएगा। दावे के साथ कहता हूं मैं आपको, इन्हें 30 सितंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले ही वापस आ जाएगा सारा का सारा ये। और जैसे पिछली बार 15 लाख करोड़ गया था, 15 लाख करोड़ वापस आ गया। और एक बहुत खास बात थी, उस टाइम मोदी जी कहते थे हम लोग कैशलेस इकोनॉमी बनाएंगे। एक हफ्ते बाद कहते हैं नहीं नहीं यार वो गलती होगी, हम लेस कैश इकोनॉमी बनाएंगे। लेकिन 2016 के 15 लाख करोड़ का कैश मार्केट में था, तो अभी घट के 10 लाख करोड़ होना चाहिए था, बढ़कर 30 लाख करोड़ हो गया। आज मार्केट में 30 लाख करोड़ का कैश है आरबीआई का। आप सोचिए ये बोलते क्या है और ये करते क्या है। लेस कैश करते करते कैश बढ़ाते चले गए, और आज 30 लाख करोड़ के अंदर जो टोटल हमारा जो कैश है, जो सिर्फ 3 लाख करोड़ के नोट हैं 10%, और इकोनॉमी का 1%। सर कहां है काला धन, और कौन सी बातें कर रहे हैं, बुद्धिहीनता की बातें कर रहे हैं हर जगह पे। यही सुनने को मिल रहा है। इट्स अ सेकंड फूलिश एक्ट ऑफ मोदी गवर्नमेंट। धनंजय कुमार जी। काला धन तो था, लेकिन वो गुजरात के कोऑपरेटिव बैंकों ने काला धन को सफेद बना दिया। हम सब जानते हैं कितने हजार करोड़ वहाँ सफेद किए गए। किसने दिया पैसा, ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है, अब तक कोई जांच नहीं है। और जांच भी करते हैं तो कैसे करते हैं, वो अडानी वाले प्रकरण पे देख लीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल कमेटी ने कह दिया कि जो है नहीं है उनके पास, कोई गलत ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है। सेबी ने कहा था कि हमने जो है हमसे गलती हुई, हमने लगातार ध्यान नहीं रखा था, नज़र नहीं रखी थी। तो इनकी जांच कैसी है, इनकी मंशा कैसी है, वो हम इस दो उदाहरण से समझ सकते हैं। बाकी सुनील भाई ने काफ़ी डिटेल कह दिया है। मैं एक और कहूँ कि ये जो मुझे लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं लोगों को कि लोग कितनी इनकी बात सुनते हैं। ताली बजवाई, थाली बजवाई, तरह तरह के जो झूठ का प्रसार किया, और इनके झूठ प्रसार करने वाले बहुत बड़ी संख्या में है। झूठ पे बहस करवाई। अभी मैं एक देख रहा था कि आरक्षण को लेकर के एक आदमी ने बनाया हुआ है, कुछ स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, और इस पे काफ़ी लोग जो है बहस कर रहे हैं कि आरक्षण गलत है। आरक्षण में ओबीसी के लोगों के कम नंबर्स हैं, एसटी के कम नंबर्स में भी वो पास कर जाते हैं, नौकरी मिल जाती है, और जनरल के साथ बड़ी गड़बड़ी है। जबकि हम सब जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें झूठी फैलाई जा रही है। लेकिन आज इतने साल भी इस पर चर्चा कर रहे हैं लोग। और हम ये भी देखते हैं कि हमारे देश में जो है, जब 80 करोड़ लोगों को आप जो है 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और 5 किलो अनाज पा करके वो धन्य हो रहे हैं, 80 करोड़ तो बहुत बड़ी आबादी है, 60% से ज़्यादा आबादी है जिनके पास 5 किलो अनाज खरीदने के पैसे नहीं। वैसी हालत में ये 2000 के नोट कितने लोगों के पास होंगे, एक कल्पना करते हैं, और किन के पास होंगे। तो 5 किलो अनाज से जो ऊपर लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, हमारे घर में भाई साहब कोई 2000 का नोट नहीं है, एक नोट नहीं। एक तो कैश हम बहुत कम रखते हैं, क्योंकि हमारा सारा ट्रांजेक्शन जो है वो ऑनलाइन है। हर चीज़, बिजली का बिल भरने से लेकर के हम कोई बढ़िया की खरीदारी करते हैं वो भी कार्ड से करते हैं, कार्ड से पेमेंट करते हैं। और मुझे लगता है मुझ जैसे लोग जो है शहरों में एक खासा प्रतिशत उनका भी है, 40%, 25%, 30% लोग तो कम से कम हम जैसे मध्य वर्ग के लोग हैं जो कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं।
फिर काफी महीनों से ये 2000 के नोट जो है चलन में नहीं थे, बैंकों से नहीं निकल रहे थे, तो ये नोट कहाँ है? सुनील जी ने इस पर डिटेल कहा कि आपने इतना सारा खर्च किया। मुझे तो उस समय भी लगा था भाई साहब, जब इन्होंने कहा था कि 1000 के नोट बंद किए इसलिए कि काला धन खत्म कर रहे हैं और 2000 के नोट चालू कर दिए, तो मुझे तब भी नहीं समझ में आया था कि ये कौन सी बुद्धि है और किस विवेक के तहत कर रहे हैं। फिर आपने ये भी कहा कि 15 लाख करोड़ रुपया कैश मार्केट में था और आज 30 लाख करोड़ रुपया है। 30 लाख करोड़ 30। जी, तो ये जो है किस तरह की इकोनॉमी चला रहे हैं। और हम अभी गांव से आए हैं, गांव में हम देख रहे हैं कि लोगों के पास पैसों का भारी अकाल था। पिछली बार जब गए थे तो लोगों के पास पैसे थे, तो इसका मतलब हुआ है अर्थव्यवस्था पे जो असर आना था और जिससे कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने या कहिए मनमोहन सिंह ने भी कहा था और जितने इकोनॉमिस्ट थे कि ये जो नोटबंदी है अर्थव्यवस्था को बर्बाद करेगा, उसका असर अब दिख रहा है भाई साहब, अब बर्बाद कर चुका है। अब वहाँ लोगों के पास जो है उस तरह के पैसे नहीं। और ब्लैक मनी कौन रखता है? ब्लैक मनी आता किसके पास है? तो ब्लैक मनी तो जो आता है व्यापारियों के पास आता है, नौकरशाहों के पास आता है जो घूस लेते हैं, राजनीतिज्ञों के पास आता है। मुझे लगता है यही 3 कम्युनिटी है जो ब्लैक मनी रखती होगी, बाकी चौथी कम्युनिटी मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ती है इस देश में। और नौकरशाहों में भी वो है जिनके पास ब्लैक, जो अधिकार वाले हैं, जो अधिकार संपन्न है। अधिकार संपन्न तो यही लोग हैं जो सत्ता में है, जो सत्ता में नहीं है उनके पास तो अधिकार भी नहीं। तो ये किस पे हमला कर रहे हैं? और ये जो हमारे छोटे वाले मोदी जो है, छोटा रिचार्ज भी जिसको लोग कहते हैं, ये जो कह रहे हैं स्ट्राइक कर दिया, तो किस पे स्ट्राइक किया? पिछली बार स्ट्राइक किया तो कौन पकड़े गए थे? तब जो सड़कों पे लोग थे, बैंकों में लाइन लगाए लोग थे, वो गरीब लोग ज्यादा थे, जिनके पास जो है 2-4 लाख रुपए थे, जिनकी बेटी की शादी करनी थी, जिनके किसी का इलाज करना था, ऐसे लोग थे। इस बार तो वो भी नहीं है क्योंकि उनके पास भी पैसे नहीं है। तो ये जो है सारी की सारी बर्बादी, सारी की सारी चीजें, मुझे लग रहा है ये कि हमारे गांव में एक कहावत है और कहावत दोहरा दूं कि बैठा बनिया क्या करे, इस पलड़े का धान उस पलड़ा। तो ये बैठा बनिया नहीं है, ये बीमार बनिया है। इसके दिमाग में जो कीड़े कुल बुलाते रहते हैं। बुद्धि के नाम पे ये धत कर्म वाला बुद्धि है। एक कहिए जो है नीच किस्म की बुद्धि रखने वाले लोगों का समाज खड़ा किया है इन्होंने, सत्ता में ले आए हैं, जो दूसरों की पीड़ा पहुंचा करके प्रसन्न होते हैं। ये पर पीड़क है। अगर ये अगर भ्रष्टाचार वाकई खत्म करते, काला धन खत्म करना चाहते, तो ये जो है जुमला नहीं कहते और विदेशों से काला धन लाते। यहाँ पे ईश्वरप्पा जैसे अभी कर्नाटक में तो अभी खत्म हुआ ना चुनाव, 40% की सरकार है, तो 40% लेने वाले जो बदनाम लोग थे ईश्वरप्पा जैसे लोग, उनके साथ प्रधानमंत्री नाश्ता कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप आज हम आ रहे हैं। तो आप कैसे ब्लैक बॉन्ड किसने स्टार्ट किए? इलेक्टोरल ब्लैक बॉन्ड किसकी उपज है? इन्हीं की है ना। और नहीं, बिल्कुल हम सब देख पा रहे हैं कि अभी ये पिछली बार उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का कैसे चुनाव लड़ेगी, मायावती का क्या होगा। अरे सबसे ज्यादा ब्लैक मनी तो तुम ले रहे हो यार। तो तुम जो है फिर से लोगों को ब्लैक मेल कर रहे हो, जिनके पास, व्यापारियों के पास जरूर पैसे होंगे भाई साहब 2,000 के। हम अभी देख रहे थे कि शादी में एक दूल्हे को 2000 के नोट का पूरा जो है जैसे लगता है कपड़ा पहना दिया गया है। तो ये जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो ब्लैक मनी में अभी भी काम खत्म तो नहीं हुआ, ये बात तो सही है, कैश ले रहे हैं, जो जमीन खरीद रहे हैं, जो फ्लैट खरीद रहे हैं लोग, फ्लैट खरीदने में देखिए क्या है 40% तक ब्लैक दिया जाता है। ये चलन बंद नहीं हुआ, बॉम्बे में भी चलन बंद नहीं हुआ। 40% आप सब जानते हैं, 40% ब्लैक मनी लेते हैं। और हम जैसे लोग जिनके पास ब्लैक मनी नहीं है, हमारा सारा धंधा जो है ये है ग्रीन, क्या कहते हैं उसको, सही है, वाइट है, उनको वो पैसा निकाल के देना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो खरीद फ्लैट देता नहीं है। वो बोलता नहीं भाई साहब इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। तो हमारा वाइट जो है ब्लैक हो जाता है, उनका ब्लैक जो है वाइट हो जाता है। ये कौन सी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं वो? और ये जो आए हैं, क्या चांद पर से आए हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं? क्या इस देश में नहीं रहते हैं? मोदी जी तो बोल रहे थे कि 35 साल भीख मांग रहे थे। तो आप सोचिए, जब युवा काल में, बड़ा अच्छा कमेंट है किसी का कि जब युवा काल में भीख मांग रहे थे ये, तो बुढ़ापे में किसको रोजगार देने वाले हैं ये तो युवाओं की चिंता कहाँ इनके पास होती, क्योंकि युवा काल में तो ये
भीख मांग रहे थे, हराम के पैसे पे पल रहे थे। मैं गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इतना गुस्सा है। देश को बर्बाद करने में कोई जो बुद्धि है वो नहीं लगाई है, वो नहीं है। अभी देखिए जापान में क्या किया इन्होंने। जापान में जाकर के गांधी जी की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाते हैं। इनको तनिक शर्म नहीं आती है कि जिसको दिन रात यहाँ गलियाते हो, तुम्हारे सांसद गाली देते हैं, वहां सावरकर की मूर्ति लगाते हैं ना, गांधी की बोलते हैं उनको कि गांधी की क्यों लगाइए, गांधी तो उपयोगी है नहीं, हमारे देश के लिए नहीं तो दुनिया के लिए कहाँ से उपयोगी है। गोडसे के लगा लो, बहुत उपयोगी है हमारे यहाँ वोट मिलता है इसी से। तो ये झूठे किस्म के लोग हैं, मक्कार किस्म के लोग हैं, गंदे किस्म के लोग हैं, सैडिस्ट है। इनको इनके लिए जितनी गालियां निकालिए कम है। ये कहाँ से आए हैं, कब तक रहेंगे, कब जाएंगे, बड़ी निराशा है इनको लेकर। हालांकि हम आशावादी हैं और हम मानते हैं कि बदलेगी चीजें। लेकिन मैं बिहार को लेकर के एक और बात कर दूं, खत्म करूं। 16 साल से बिहार की सत्ता में है ये। एक चर्चा नीतीश कुमार उसी सत्ता में रह करके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये किया, नीतीश कुमार ने वो कर दिया। लोग कह रहे हैं, नीतीश कुमार खुद भी कर रहे हैं। ये खुद क्यों नहीं कहते हैं कि 16 साल नीतीश जी सत्ता में हम भी थे, हमने भी ये किया। हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके पास, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इनके पास, नगर विकास मंत्रालय इनके पास। तो आपने इतने सालों में कहते तो कि 16 साल में हमने भी नगर विकास में ये काम किया, सड़कों के विकास में ये काम किया, हेल्थ में हमने ये काम किया, क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि इनके मंत्री आधिकारिक तौर पर भ्रष्ट रहे। 18 साल में 16 साल लूटने का काम किया है। मेरे पास ये प्रमाण नहीं है, लेकिन वो इस बात का प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं कि हमने 16 साल में बहुत बार काम किया, क्योंकि जानते हैं। और नीतीश कुमार पे इसीलिए हमला नहीं कर पा रहे हैं कि जानते हैं कि इनकी पूरी बीजेपी, बिहार बीजेपी जो है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। इसलिए बागेश्वर बाबा को लेकर के आता है। बागेश्वर बाबा क्या है, क्या योगदान है उसका देश की अर्थव्यवस्था में, देश की उन्नति में? वैसे ही बिहार की उन्नति में नहीं। लेकिन बिहार के लोग बड़े समझदार है। बागेश्वर बाबा के यहाँ कितने लोग गए वो देखा आपने? 5 लाख लोग नहीं थे, और जो आए वो गालियां दे रहे थे, क्योंकि बिहार में 52% गरीब। आप गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जिस दिन गरीब इस देश का समझ जाएगा, बिहार के गरीब इस बात को समझते हैं, इसलिए कभी इनके हाथ में सत्ता नहीं देने वाले। देश की सत्ता इनके पास इसलिए है कि बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली सैडिस्ट हैं। इन्होंने 98 साल में आरएसएस ने एक सैडिस्ट कम्युनिटी खड़ा कर दी। उसका एक प्रतिशत है जो दूसरों को पीड़ा पहुंचा के खुश होते हैं। वो मुसलमान के नाम पे कभी खुश होते हैं, कभी वो किसी व्यापारी के नाम पे खुश होते हैं, कभी किसी और के नाम पे खुश होते हैं। जी। लेकिन मुझे लगता है ये इनका अंत होगा। जी।